भगवान का एक भक्त था, बहुत सरल, अपने घर में रहता था। घर वाले उससे बहुत परेशान, भैया साहू जी। क्यों? क्योंकि खाए और पड़ा रहे, जहां खाए वहीं पड़ जाए। बड़ा लाल केवल भगवान का नाम भजे, खाए और पड़ा रहे, खूब खाए। एक दिन घर वाले गुस्सा हो गए साहू जी उससे, और निकल जाओ यहां से, खाते पीते और यहीं पड़े रहते हो, कुछ नहीं करते, निकल जाओ। घर वालों ने परेशान होकर आंसू भैया उसे निकाल दिया। अब बेचारा घर से निकला तो मंदिर पहुंचा। उसने मंदिर में जाके क्या देखा साहू जी, कि वहां आते हट्टे कट्टे महात्मा थे। महात्मा हट्टे कट्टे होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, खाते पीते हैं। उसने देखा कि यहाँ बड़ा मालटाल है, देखो कितने चकाचक घूम रहे हैं। महात्मा जी के पास गया, बोले महात्मा जी आपके पास रख लो। तभी उसे और 4-5 महात्मा मिल गए, वो भी सब हट्टे कट्टे संत चकाचक। उसने कहा यहाँ मस्त खाने मिलेगा भैया। निवेदन किया, महाराज जी हमें आपके साथ रख लो, क्या करोगे? जो आप कहोगे वो करेंगे। अच्छा, महात्मा जी ने कहा ठीक है, यहीं रुक जाओ। बोले खाना? बोले हाँ महाराज जी, कहाँ मिलेगा? बोले काम क्या कर? बोले काम कुछ नहीं करना, आरती के समय आरती में खड़े होना है, दोनों समय सीताराम भजना है। अच्छा, और भोजन? बोले भोजन खूब मिलेंगे, दोनों टाइम खाओ, जब भूख लगे तब खाओ। अरे इसने सोचा ये अच्छा है, कुछ करना ही नहीं है, खाओ पड़े रहो और भगवान का नाम लो। ठीक, रुक जाओ। अब ये रहने लगा भैया आंसू भैया, वहां पे खूब भोजन करे, खूब भजन करे। महीना भर होने वाला था। एक दिन एकादशी आ गई। अब एकादशी पे ये सुबह से इंतजार कर रहा था, भूख लगी जब जम के तो रसोई की तरफ गया। रसोई में जाकर देखा तो चूल्हा ही नहीं जल रहा। महाराज जी के पास गया, महाराज जी आज भोजन? बोले अरे किसी ने बताया नहीं इसको, आज एकादशी है। और एकादशी मतलब भोजन? बोले भोजन नहीं बनता। अच्छा क्या होता है? बोले ना खाना ना पीना, कुछ नहीं। अच्छा महाराज जी एक काम करो, आपके संतों को कराओ ना एकादशी, हमें कुछ व्यवस्था कर देते, हमसे भूख सहन नहीं होती। महाराज जी इनका सुनो, सबके लिए एक सा नियम होता है। अच्छा देखो महाराज जी, हम ये कह रहे थे कि यदि हमसे एकादशी कराई तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाए, आज शाम तक ही राम नाम। महाराज जी ने सोचा कि यार एक काम करो, ये भूख सहन नहीं कर पावेगा, कुछ व्यवस्था कर दो। तो साथ वाले महात्मा बोले काम करो, आश्रम में नहीं बन सकता, इसको आटा दे दो, सब्जी दे दो, मसाला दे दो, नदी किनारे जाएगा, पेड़ के नीचे बना के खा लेगा। उससे पूछा महाराज जी ने, बोले आप बना लोगे? बोले मरता क्या ना कर, बनाएंगे, दे दो आप। तो 2 सेर आटा, सब्जी, बहुत सारा मसाला सब दे के और विदा किया। अब वो गया, नदी के किनारे चला गया। अच्छा महाराज जी का सुनो, एकादशी के दिन बना के खा तो रहे हो, खाते नहीं हैं, एक काम करना, भगवान को भोग लगा देना, भोग लगा के खाना। इसने कहा ठीक है। गया, भोजन बनाया, बहुत तेज भूख लग चुकी थी। तभी याद आया अचानक से कि गुरुजी ने कहा था कि भोग लगा के पाना। तो क्या करें? इसने भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाया। ठीक है, गुरुजी ने बोला है तो भोग लगाता हूँ। अब भजन करने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब बार बार भगवान को बुलावे तो भगवान नहीं आए, तो कहता है आज मनियर धनारती यही यहाँ मेहमानी, आज मनियर धनारती यहाँ यही मेहमानी।
भगवान जब नहीं आए तो बड़ी सरलता से इसने एक बात बोली भाई साहब, और जो बोली ना तो भगवान इस बात पे रिझ गए। क्या बोलता है कि मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे। आप सोच रहे हो कि ये रूखी रोटी खाने क्यों आए हैं। मंदिर में चकाचक माल टाल मिलेगा, पूड़ी मिलेगी, हलवा मिलेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ हम वहां से तो हम ही प्राण बचा के आए, हमें को कुछ नहीं मिला। भूल करोगे यदि लोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस सरलता पर भगवान रीझ गए, और भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, अकेले नहीं आए। अब भगवान आए सीता समारोपित बाण भाई। भगवान आए और सीता मैया को साथ लेकर आए। अब ये प्रसन्न तो बहुत हुआ कि भगवान आ गए, लेकिन फिर उदास हो गया। गुरुजी ने तो कहा था कि एक भगवान आते, ये तो दो दो आए। अब भगवान की तरफ देखे और कभी रोटी की तरफ देखे। तो भगवान ने कहा क्यों आ गए ना हम, तो कह रहा हाँ आ तो गए, लेकिन बोले क्या लेकिन, बोले कुछ नहीं, अब आ गए हो तो पाओ। इसने भगवान को भोग लगाया, भगवान को प्रसादी अर्पण की, स्वयं ने प्रसाद खाया और वापस आ गया। लेकिन इतना सरल है, इसने गुरुजी से नहीं कहा। इसको लगा भगवान आते ही होंगे, क्योंकि गुरुजी भी तो रोज भोग लगाते। भगवान भी बहुत आनंद लेते हैं। कुछ दिन रहा, पुनः से एकादशी आई, तो गुरुजी से कहा थोड़ा सा आटा बढ़ाओ। तो गुरुजी ने कहा क्यों, बोले नहीं बढ़ाना पड़ेगा। बोले क्यों, बोले वो भगवान अकेले नहीं आते, दो आते हैं। तो गुरुजी को लगा कि शायद भूखा रह गया होगा, तो बोले हाँ हाँ रसोई से, बोले इसको थोड़ा आटा बढ़ाओ भाई, एक काम करो 4 सेर आटा दे दो। 4 सेर आटा लेकर गया, भोजन तैयार किया और भगवान से कहता है फिर राजा राम आइए। इस बार प्रभु राम नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, फिर राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान भी तुरंत प्रकट हो गए। इस बार भगवान जल्दी आए, पर इस बार 2 नहीं आए, 3 आए। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। जैसे इसने देखा तो दिमाग खराब हो गया। बोले 3 की व्यवस्था की थी, ये चौथे आ गए, क्या करूं, हद हो गई। बोले भगवान जी 2 का इंतजाम किया था हमने तो बोला प्रभु ये कौन है। राम जी का ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारे साथ आए हैं, चलो भक्त की प्रसादी पावेंगे। बोले हाँ हाँ आए तो हैं, पर थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया। बोले प्रभु एक बात कहें। भगवान ने कहा कहो। बोले प्रभु हमने आपके भोजन प्रसादी का इंतजाम किया है, आपको बुरा ना लगे तो कहें। बोले हाँ कहो। बोले हमने पूरे खानदान का ठेका थोड़ी लिया है। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, सोचने लगे जो कैसा भक्त है, पर सीता जी और राम जी प्रसन्न हो रहे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक ठीक ठीक। इसने जो प्रसादी बनी हुई थी भगवान को पवाई, खुद ने ग्रहण की और भगवान से कहने लगा भगवान अगली एकादशी पे। भगवान ने कहा हाँ आएंगे आएंगे। बोले नहीं आएंगे तो, पर कितने आएंगे ये बता देते, हम उस हिसाब से इंतजाम करते, गुरुजी से मांगना पड़ता है। बोले नहीं नहीं आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो आएंगे। अरे बोले आएंगे तो पर बता देते। तो भगवान अंदर ध्यान हो गए। अब ये फिर अपने आश्रम आ गया। इसने गुरुजी से फिर कुछ नहीं कहा, क्यों, क्योंकि ये समझता है कि गुरुजी भोग लगाते हैं तो भगवान आते ही होंगे।
फिर से अगली एकादशी आई। उदास गुरु जी के पास गया। गुरु जी ने कहा बोलो, बोले आटा बढ़ाओ। गुरु जी का क्या अकेले कितना खाते हो? बोले नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा क्यों? बोले वो बहुत आते हैं। बोले कितना? बोले 7 सेर आटा दे दो। तो गुरु जी ने कहा एक काम करो, 7 नहीं 8 सेर आटा दो। इस बार चलते हैं और छुप कर देखेंगे कि ये करता क्या है। तो 8 सेर आटा, सब्जी, धनिया, मसाला, तरकारी सब लेके पहुंचा नदी के किनारे, पेड़ के नीचे। पीछे से गुरुजी भी चले आ रहे हैं। अब इसने सोचा आज भोजन नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि पता ही नहीं है कितने आते हैं। पहली बार 2 आए, फिर 3 आए। बोले अब कितने आएंगे ये नहीं पता। तो उसने सारा सामान नदी के किनारे रख दिया, आंख बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान जी आ गए। परिवार राम जी, सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण जी सब लोग आए और साथ में हनुमान जी भी आए हैं। अब इसने जैसे आँख खोल के देखा तो इसका दिमाग खराब। बोले देखो हम कह रहे थे अकेले नहीं आएंगे, इतने सारे लोगों को लेकर आए हैं। तो भगवान के पास गया। भगवान ने कहा देखो हम आ गए। तो कहने लगा प्रभु आ तो गए पर हम आटा 7 ही सेर लाए और आप पूरे परिवार के साथ साथ इन बंदरों को भी लेकर आए। अब जी बताओ कि करें क्या? भगवान ने कहा बनाओ। तो बोले नहीं रसोई हम नहीं बनाएंगे। बोले फिर कौन बनाएगा? बोले विश्व भरण पोषण हरण। विश्व का पोषण करने वाले भगवान श्री भरत जी भोजन बनाने लगे। सीता मैया ने अंगीठी जला ली और भोजन बनने लगे। तभी गुरुजी पीछे से आ गए। गुरुजी ने कहा क्यों रे भोजन क्यों नहीं बनाया अभी तक? तो कहता है प्रभु मैं नहीं बना रहा, आज भगवान बना रहे हैं। गुरुजी ने कहा कहाँ भगवान बना रहे हैं? बोले नहीं देखो ना गुरुजी, राम जी खड़े हैं, सीता मैया भोजन बना रही हैं और भरत जी उनका सहयोग कर रहे हैं। तो गुरुजी को लगा कि ये मजाक कर रहा है। बोले क्यों हमसे ऐसी बात करते हो? बोले नहीं गुरुजी मैं तो आपका सेवक हूँ। देखो ना प्रभु आप गुरुजी को नहीं देख रहे क्या? तो भगवान ने कहा देखो हम तुमको तो देख सकते हैं पर तुम्हारे गुरुजी को नहीं देख सकते। अब ये इतना सीधा कह रहे अरे गुरुजी तो बहुत विद्वान है प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो सिर्फ आपका नाम लेता हूँ, आप गुरुजी को दिख जाइए ना। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे गुरुजी बहुत समझदार हैं, चारों वेदों को जानते हैं, 18 पुराण जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, पर तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है। मैं तुम्हें तो देख सकता हूँ क्योंकि तुम बहुत सरल हो, पर तुम्हारे गुरुजी को नहीं देख सकता। कृष्ण का गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। तो जो ये बात सुनी तो गुरुजी के नेत्रों से आंसू बहने लगे और गुरुजी सोचने लगे कि जीवन में जो कुछ चाहिए था सब प्राप्त कर लिया, धन दौलत यश वैभव, पर जिस चीज से प्रभु मिलते हैं वह सरलता जीवन में प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए भाई साहब जीवन में सरल होना जरूरी है। भगवान कहते हैं निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि आप चाहते हैं कि भगवान जीवन में मिल जाएं तो हमें सरल होना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा भगवान सीताराम जी का संकीर्तन करते हैं, उसके बाद श्री राम